हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज फॉर पेपर 1 एंड 2 में आज हम अनसीन पैसेज देखने जा रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में 15 मार्क्स का पैसेज आने वाला है और 15 मार्क्स की पेडागोजी आने वाली है। तो पेडागोजी तो हम लोग कर ही रहे हैं, कुछ ही टॉपिक बस अब बचा हुआ है जो कि अब वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पेडागोजी का हमने एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कर लिया है साथ में, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक के बाद में आपको एमसीक्यू भी करवाती जा रही हूँ। लेकिन अनसीन पैसेज हमने जो 15 नंबर का आने वाला है, 15 नंबर का जो आने वाला है, उसको अभी तक हमने नहीं किया है। तो ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि हम इसको पूरी तरीके से छोड़ नहीं सकते हैं। तो आज की सेशन में आज हम ये पैसेज ही करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यदि आप चैनल पे न्यू है, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी, यदि आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि पहले आप लोग क्या करिए कि पहले आप क्वेश्चंस को एक नज़र मार लीजिए, स्किम कर लीजिए। अब बताइए स्किम का मतलब, पेडागोजी में मैंने आप लोगों को बताया है स्किम करना मतलब कि आप लोगों को केवल आइडिया बस उसका समझ लेना है, मेन आइडिया समझ लेना है। आप लोगों को मेन आइडिया समझ जाओगे मतलब कि अच्छा ये है क्या बोलना चाह रहा है, बस अपने को इतना एक बार देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या दिया है क्वेश्चन, हाउ कैन वी गेट पीस ऑफ माइंड, यानी कि पीस ऑफ माइंड के बारे में दिया है थ्रू प्रोलॉन्ग मेडिकेशन, बाय एक्सेप्टिंग लाइफ एज इट कम्स, बाय एंजॉइंग गुड हेल्थ, बाय ओवरकमिंग एंगर। ठीक, यानी कि हमें ध्यान क्या देना है कि हमें मन शांति कैसे प्राप्त होती है, इतना याद रख लेंगे हम लोग, पीस ऑफ माइंड। ठीक, फिर उसके बाद टू ओवरकम एंगर मेडिटेशन हेल्प अस, मतलब कि यहाँ पे एंगर दिया हुआ है, ठीक है। अभी हमने पैसेज नहीं पढ़ा, आपके सामने मैं सॉल्व कर रही हूँ और सॉल्व कैसे आप करोगे एग्जाम में वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। यानी कि गुस्से के बारे में बोला है और ध्यान के बारे में बोला है, गुस्सा और ध्यान बोला है, ठीक। मेडिटेशन, एंगर बोला है और मेडिटेशन बोला गया है यहाँ पे, ठीक। रिमूविंग द ट्रिगर, गिविंग अस द चॉइस टू थिंक, रिमेनिंग इन अ स्टेट ऑफ सेल्फ कंट्रोल, ऑफरिंग अस अ वाइड रेंज ऑफ आंसर। पता नहीं है क्या होगा, लेकिन एक बार बस हम लोग बस देख लें, अच्छा हम आइडिया को समझ रहे हैं क्या है यहाँ पे, अच्छा ओवरकम एंगर और मेडिटेशन है, बिल्कुल। फिर वाई शुड वी नॉट गेट एंग्री विद अ फ्रेंड, हम क्यों अपने मित्रों से क्रोधित ना हुए। इट मे गिव अस अ हार्ट अटैक, it affects our health, it ruins our relationship, it damages our intellectual ability। ठीक, बिल्कुल यहाँ पे यानी कि हमें अपने दोस्तों पर गुस्सा नहीं करना है बोला गया है। समझ में आ रहा है? अब तक हमने क्या क्या देखा, मन शांति, हमें मन शांति कैसे प्राप्त होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया गया है गुस्सा को कैसे, गुस्सा कम करने में ध्यान हमारी कैसे मदद करता है, मेडिटेशन हमारी कैसे मदद करता है। फिर हम अपने दोस्तों से क्रोधित क्यों ना हो। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया व्हाट इज एंगर, गुस्सा क्या है। इट इज लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर अवर टेम्पर, इट इज अवर रिएक्शन टू एन इवेंट और पर्सन, इट इज रिलीज ऑफ अवर पेंट अप इमोशंस, इट इज एन एफर्ट टू एवेंज आवरसेल्व्स। पता नहीं, हमने तो पढ़ा नहीं है, हम तो क्वेश्चन जान रहे हैं अभी, ठीक, बिल्कुल पता चल गया। गेटिंग एंग्री affects the clarity of our mind, giving us a feeling of superiority, makes us feel ashamed of ourselves, affects our digestive system। अच्छा, क्रोधित होना क्या कर सकता है, इसका मतलब हमने ये जान लिया कि यहाँ ना ये पूरा पैसेज क्या है, एंगर का है, गुस्से का है। आइए देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं हम लोग। आपको समझ में, आपको करना क्या है, आपको पहले क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए, आप लोगों को आइडिया तो समझ में आ गया ना, ठीक, कि एंगर 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 दिया है यानी कि गुस्से वाला ये पैसेज है। आइए देखते हैं, तो यहाँ पे अब कैसे पढ़ना है उसको हम देखेंगे। पैसेज को भी कैसे पढ़ा जाता है, पैसेज को स्किम किया जाता है। पैसेज क्या किया जाता है, स्किमिंग होती है पैसेज की। स्किमिंग में हम केवल मेन आइडिया को पढ़ते हैं, याद रखना स्किमिंग में मेन आइडिया होता है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, है ना, मेन आइडिया। स्कैनिंग में क्या करते हैं, स्कैनिंग में मैंने आपको बताया रोल नंबर लिखा है, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर अपना निकालिए एडमिट कार्ड, रोल नंबर खोजने लग जाओ, यानी कि पर्टिकुलरली आपको वही चीज ढूंढना रहता है स्कैन में, उसी चीज को आपको ढूंढना है,
ठीक, ये चीज मैंने आपको पेडागोजी में पढ़ा दिया है। पैसेज में हमेशा क्या लागू होता है, स्किमिंग लागू होती है। ठीक, आइए देख लेते हैं, हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमको अभी सॉल्व करना है। हमसे पूछा गया गुस्सा क्या है, दोस्तों पर क्रोधित ना हो, कैसे गुस्से को शांत रखें, कैसे ध्यान हमारी साधना यानी कि मेडिटेशन कैसे हमारा गुस्सा शांत करने में मदद करता है। बिल्कुल, आइए देख लेते हैं। वन ऑफ द अनहेल्थीएस्ट इमोशन इज एंगर। इट डिस्ट्रॉयज अवर एबिलिटी टू थिंक क्लियरली, properly and in totality. Anger also has adverse impact on health. If you ask a selection of people what triggers their anger, you would get a wide range of answers. However, whatever the cause, even a single word spoken in anger can leave a lasting impression on a person's heart and has the ability to ruin the sweetness of any relationship. यहाँ पे समझने की कोशिश करो, क्या बताया गया है कि एक जो सबसे अनहेल्दी इमोशन कोई भावना होती है वो एंगर होता है, और इट डिस्ट्रॉयज अवर एबिलिटी टू थिंक क्लियरली, यानी कि ये क्या कर देता है, हमारे सोचने की क्षमता को खत्म कर देता है। ठीक, और वो यानी कि पूरी तरह क्लियरली, प्रॉपरली एंड इन टोटालिटी, पूरी तरीके से, और हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका काफी ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। इफ यू आस्क अ सिलेक्शन ऑफ पीपल what triggers their anger, you will get a wide range of answer. यदि आप लोगों से पूछोगे कि ऐसा क्या है जो तुम्हें क्रोधित कर देता है, तो तुम्हें बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। किंतु however, whatever the cause, even a single word spoken in anger can leave a lasting impression. चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी कारण हो, लेकिन एक भी शब्द यदि गुस्से में कहा जाता है तो उसका बहुत ही बड़ा प्रभाव होता है किस पर, तो लोगों के हृदय पर। और इसमें इतनी क्षमता है कि लोगों के रिलेशनशिप को यानी कि संबंध को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, रुइन करने की, जो रिश्तों में जो मधुरता है उसको भी खत्म कर सकता है। याद करो, हमसे तो पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि हमसे पूछा गया था मेडिटेशन वाला नहीं, व्हाई शुड वी नॉट गेट एंग्री विथ फ्रेंड, हम मित्रों से क्रोधित क्यों ना हो। अब ऑप्शन में आओ, इट मे गिव अस हार्ट अटैक, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, स्वास्थ्य पर हानिकारक है, लेकिन हार्ट अटैक कहाँ बोला, नहीं बोला। इट इफेक्ट्स अवर हेल्थ, ये हमारे स्वास्थ्य पर क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, प्रभाव डालेगा, ये बिल्कुल हो सकता है, प्रभाव डालने वाला आया है। इट रूइंस अवर रिलेशनशिप, ये हमारे रिश्तों को खराब कर देगा, ये भी थोड़ा लग रहा है। इट डैमेज अवर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, ये हमारी क्षमता को क्या कर रहा है, खराब कर दे रहा है। कौन सी क्षमता को, इंटेलेक्चुअल, बुद्धिमत्ता को ये डैमेज कर दे रहा है, खराब कर दे रहा है। नहीं, हमने तो ऐसा वाला नहीं पढ़ा, खराब तो करता है लेकिन ऐसा वाला नहीं पढ़ा। दो ऑप्शन में फंसे हो कि हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेगा और हमारे रिश्तों को खराब कर देगा। अब देखो, हमने फर्स्ट पैरा में क्या पढ़ा कि यदि इसमें एबिलिटी क्या, इट हैज द एबिलिटी टू रूइन द स्वीटनेस ऑफ एनी रिलेशन, इसमें कैसी क्षमता है, किसी भी रिश्ते की मधुरता को खत्म करने की क्षमता है। यही तो पूछा गया। क्या देखिए, वाई वी शुड नॉट गेट एंग्री विथ अ फ्रेंड, हम अपने मित्रों से क्रोधित क्यों ना हो, क्योंकि ये हमारे रिश्तों को खत्म कर देगा। क्या आंसर बनेगा यहाँ पे, इट रूइंस अवर रिलेशनशिप, ये हमारे रिश्तों को खत्म कर देगा। आंसर मिल गया, एक ही पैराग्राफ में मिल गया कि नहीं, क्यों, क्योंकि हमने ये देखा था, हमने क्वेश्चन एक बार हमारे दिमाग में क्वेश्चन था कि हाँ, हम अपने दोस्तों से गुस्सा क्यों ना, हमने कुछ ना पढ़ा था। क्लियर है, समझ में आया। फिर उसके बाद में आते हैं हम कि फिर क्या है, व्हाट इज एंगर, ये हमने पढ़ा है कि अभी पता नहीं है हमने पढ़ा है कि नहीं, लेकिन दिमाग में ये आया कि ये रिलेशनशिप को खत्म करता है, हम क्यों गुस्सा ना, तो हमने देख लिया। फिर अ सेज वन सेड, एक संत ने एक बार क्या कहा, हाउ कैन देयर बी पीस ऑन अर्थ इफ हार्ट्स ऑफ मैन आर लाइक वॉल्केनोज, यदि ज्वालामुखी के जैसे यदि लोगों के हृदय हैं तो ये इस धरती पर शांति कैसे रह सकती है। एक संत ने कहा, वी कैन लिव इन हार्मनी विद अदर्स, हम अच्छे से तब दूसरों के साथ रहेंगे, ओनली व्हेन वी ओवरकम एंगर एंड मेक रूम फॉर पीस, हम लोगों के साथ शांति मधुरता के साथ तब रह सकते जब हम अपने क्रोध पर काबू पा सके और लोगों के साथ में हम शांति पूर्वक रहें। ठीक, सो हाउ कैन वी सेट अबाउट क्रिएटिंग दैट सेंस ऑफ पीस विद इन आवरसेल्फ, हम कैसे ये शांति अपने अंदर ला सकते हैं। इट स्टार्ट्स विद रियलाइजेशन दैट वी डू हैव द चॉइस टू थिंक, ये कैसे प्रारंभ होगा, जब हमें ये रियलाइज हो जाएगा कि
हम ये सोचें कि हमारे पास सोचने की क्षमता है, हमारे पास चुनाव करने का हमारे पास क्षमता है ना। वी हैव अ चॉइस टू थिंक, क्या चॉइस है थिंक करने का, एंड फील वे वी वांट टू, हम क्या चाहते हैं, हम तो सोच सकते हैं ना, बिल्कुल सोच सकते हैं। आप चाहते क्या हो आप जानोगे, ठीक है। इतनी क्षमता तो है हमारे पास कि हमें क्या चाहिए। इफ वी लुक एट व्हाट इट इज दैट मेक्स अस एंग्री, यदि हम देखें कि ऐसा क्या है जो हमें क्रोधित कर देता है, वी माइट डिस्कवर, हमें पता चलेगा, देयर इज नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, दैट हैज द पावर टू मेक अस फील दिस वे, जिसके पास इतनी शक्ति है जो कि हमें इस तरीके से सोचने पे मजबूर कर दे। वी कैन ओनली अलाउ समथिंग टू ट्रिगर अवर एंगर। The anger is a way in which we respond to an event or person. Anger क्या है, एक ये हम किस तरीके से किसी भी समय हम किस तरीके से रेस्पॉन्ड करते हैं किसी भी इवेंट को या पर्सन को, यही तो एंगर है। अब आपके दिमाग में ये चीज क्लिक करना चाहिए, हमसे तो पूछा गया था एंगर क्या होता है। What is anger? What is anger? It is loss of control over our temper. It is our reaction to an event or person. जस्ट क्या पढ़ा हमने, एंगर क्या होता है, एंगर क्या होता है, अभी मैंने यहाँ पे बताया ना एंगर क्या है। वी कैन ओनली अलाउ समथिंग ट्रिगर अवर एंगर। द एंगर इज अ वे इन विच वी रिस्पॉन्ड टू एन इवेंट और पर्सन। केवल ये एक क्या है, केवल एक तरीका है जब जहां पे हम लोगों को रिस्पॉन्ड करते, जवाब देते। एंगर क्या है, क्रोध क्या है, आपके जवाब देने का तरीका। यही देखो क्या दिया हुआ है, व्हाट इज एंगर पूछा गया था ना। ये कैसे आया हमारे दिमाग में, क्योंकि हमने क्वेश्चन पढ़ा था तभी हमारे दिमाग में ये आया ना। तो ये क्या है, इट इज रिएक्शन टू एन इवेंट ऑफ पर्सन। ये क्या है, हमारी केवल किसी, जब हम क्या करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं किसी भी कार्य पर या किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी इवेंट पर या किसी व्यक्ति पर। मिल गया ना आंसर, मिला कि नहीं, मिल गया, ठीक समझ में आ रहा है आप लोगों को। फिर उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट आइए और देख लेते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया, बट बिकॉज वी आर सो यूज्ड टू रिएक्टिंग एन इम्पल्स, लेकिन हमें हमारी ना आदत हो गई कि हम जवाब देंगे। वी फॉरगेट टू चूज हाउ वी वांट टू फील, हम भूल जाते कि हम आखिर चाहते क्या है, एंड अप रिएक्टिंग इन अप्रोप्रिएटली, और हम क्या कर देते, हम असहज हो जाते हैं और जो हम नहीं चाहते वो कर लेते हैं। यानी कि अच्छे तरीके से हम वहां पे हम क्या करते हैं, हम चाहते तो और कुछ थे लेकिन कर और कुछ देते हैं। लिविंग आवरसेल्व्स विद एंग्री फीलिंग, और अपने आप को गुस्से की भावना के साथ में छोड़ देते हैं। ठीक, ये हमने 2 पैराग्राफ कर लिया। फिर मेडिटेशन हेल्प अस क्रिएट personal space within ourselves so that we have change to look the situation and respond accordingly, remaining in a state of self control. लेकिन साधना मतलब कि ध्यान, मेडिटेशन हमारी मदद करता है। किसमें मदद कर सकता है कि हम देखें कैसे किसी भी, हम कुछ भी हो रहा है तो हम उसको, हमारी सोच को, हमारी दृष्टि को बदल देगा। हम उस स्थिति को किस तरीके से भाप रहे हैं, है ना, भाप रहे हैं तो उसको हम बदल देगा क्या, ध्यान, है ना। एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, और उसके अनुसार हम जवाब देंगे, और उससे होगा क्या, रिमेनिंग इन अ स्टेट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। हम क्या रहेंगे, सेल्फ कंट्रोल में रहेंगे, हम अपने आप को नियंत्रित करें, स्वनियंत्रण में रहेंगे। when we are angry we have no self control, जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहता है। ठीक, at that moment we are in a state of internal chaos and anger can be very destructive force, और ऐसी स्थिति में हम एकदम दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं, और ये जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव फोर्स होती है, यानी कि किसी भी चीज को नष्ट भ्रष्ट करने की इसमें क्षमता होती है। अब हमारे दिमाग में किया, अरे मेडिटेशन वाला ना हमने कहीं पे देखा था, आइए देख लेते हैं मेडिटेशन वाला कहाँ पे हमने देखा है। अच्छा, यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, आओ पढ़ लेते हैं। टू ओवरकम एंगर मेडिटेशन हेल्प अस बाय, गुस्से पर काबू करने के लिए ध्यान हमारी कैसे मदद करता है, रिमूविंग द ट्रिगर, गिविंग अस द चॉइस टू थिंक, रिमेनिंग इन अ स्टेट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। हमने क्या यही पढ़ा क्या, सेल्फ कंट्रोल, स्वनियंत्रण हमने पढ़ा क्या, मेडिटेशन वाला हमने जहाँ पे पैराग्राफ पढ़ा वहां पे हमने तो सेल्फ कंट्रोल वाली कोई लाइन पढ़ी क्या, हाँ हमने पढ़ी कि मेडिटेशन हमारी कैसे मदद करता है,
मेडिटेशन होगा, है ना, मेडिएशन नहीं, मेडिटेशन है ये। क्या है? मेडिटेशन। मेडिटेशन हमारी कैसे मदद करता है? हमको जो है स्वनियंत्रित रखने में हमारी मदद करता है। यही पूछा गया क्या? हाँ, यही पूछा गया। रिमेनिंग इन अ स्टेट ऑफ सेल्फ कंट्रोल हमें कौन सी स्थिति में लाता है? स्वनियंत्रण की स्थिति में मेडिटेशन ला देता है। और मेडिटेशन हमारी इस तरीके से मदद करता है गुस्से पर काबू करने के लिए। कितने आंसर हमने बना लिए? 3 बना लिए ना? बिल्कुल बना लिए। कैसे बना पाए हम? क्वेश्चन हमारे दिमाग में था। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन दिमाग में था मतलब एक एक केवल लाइन थी बस, कि गुस्सा था, फिर फ्रेंड था, बस एक एक शब्द था और कुछ भी नहीं था हमारे दिमाग में। गुस्सा, फ्रेंड और मेडिटेशन हमारे दिमाग में था, हमने सॉल्व किया। फिर उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब ये 2 पैराग्राफ और बचे हैं। स्टेबिलिटी दैट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन कैन क्रिएट अ फर्म फाउंडेशन, a kind of positive stubbornness. Others can say whatever they want and it may also be true, but we don't lose our peace or happiness on account of that. This is to respect what is eternal within each of us. ऐसा तो हमने कहीं पे कुछ पढ़ा नहीं तो हम ध्यान देंगे नहीं। जो चीज आपको मतलब कि वहां पे जबरदस्ती आपको मीनिंग समझने नहीं बैठना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पैराग्राफ पढ़ रहे हो, है ना, वहां पे कुछ मीनिंग नहीं समझना है। ऐसा कुछ पढ़े हो नहीं पढ़े हो, क्वेश्चन बस ध्यान में रखना है ना। फिर we give ourselves the opportunity to maintain our own peace of mind, because let's face it, no one's going to turn up at our door with a box full of peas and say, here, I think you could do with some of this today. There is a method which could be described as sublimation or the changing of form. With daily practice and application of spiritual principle in our practical life, experience of inner peace can come naturally. ये दोनों पैराग्राफ हमारे काम की नहीं है, हम ध्यान नहीं देंगे। हम आ जाते हैं अपने में। हाउ कैन वी गेट पीस ऑफ माइंड? हमको कैसे मन शांति मिलेगी? कैसे मिलेगी बताइए? कैसे मिलेगी हमें? जब हमने कैसे मिलेगी मन शांति? जब हम गुस्से पर नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे, तभी तो स्वनियंत्रण की बात की गई। ये तो अब ऑटोमेटिकली आप बता सकते हो ना, मन शांति कैसे मिलेगी? दवाई ले लोगे तो मिलेगी, या जिंदगी जैसी चल रही बस उसको स्वीकार कर लोगे, या अपने अच्छे स्वास्थ्य को बहुत एंजॉय करोगे, तो कैसे मिलेगी मन शांति? बाय ओवरकमिंग एंगर। क्यों? क्योंकि ये पैसेज का पूरा थीम क्या है? एंगर, गुस्से पर नियंत्रण। तो मन शांति कब मिलेगी? जब हम गुस्से पर नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे। ठीक, बिल्कुल, ये वाला भी आंसर मिल गया हमें। कौन सा वाला? फर्स्ट वाला मिल गया ये। अब एक क्वेश्चन बच गया। कौन सा बच गया? लास्ट वाला बचा क्या? हाँ, गेटिंग एंग्री वाला बच गया है हमारा, है ना। गेटिंग एंग्री क्या चीज? गुस्सा हो जाते तो क्या हो जाता है? गुस्सा हो जाते तो क्या हो जाता है? अफेक्ट्स द क्लैरिटी ऑफ अवर माइंड, गिव्स अस फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी। बहुत अच्छा। पीठ थपथपाते, गुस्सा हो जाते हो तो अपनी पीठ थपथपाते हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेक अस फील अशेम्ड ऑफ आवरसेल्फ। गुस्सा हो तो अपने पर शर्मिंदगी सी महसूस कर रहे हो क्या? या अफेक्ट्स अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, वो आपकी पाचन शक्ति को प्रभावित कर देता है। ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं। अफेक्ट्स द क्लैरिटी ऑफ अवर माइंड, ये हमें आंसर लग रहा है। अफेक्ट्स द क्लैरिटी ऑफ अवर माइंड, ये हमने पढ़ा था क्या? हाँ, हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि जब हम क्रोधित हो जाते हैं तो क्या होता है? एबिलिटी टू थिंक क्लियरली, इट डिस्ट्रॉयज अवर एबिलिटी टू थिंक क्लियरली। शुरू में ही दिया हुआ है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारी सोचने की क्षमता क्या हो जाती है? पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा? गेटिंग एंग्री क्या है? हमारी जो सोचने की क्षमता है, यानी कि अफेक्ट्स द क्लैरिटी ऑफ अवर माइंड। पूरी तरीके से हम क्या हो जाता है? हमारा मन और जो हमारी सोचने की क्षमता पूरी इफेक्ट होती है, प्रभावित हो जाती है। ठीक, तो गुस्सा होना करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऐसा कहीं पे हमने पढ़ा क्या? हमें शर्मिंदगी सी महसूस हुई, हम तो क्रोधित है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है अभी, लेकिन वहां पे हमारी सोचने की क्षमता क्या होती है? प्रभावित होती है। ठीक, तो ये हमने 5 क्वेश्चन बना लिए। और कैसे बनाए मैंने आपको बताया। बस आपको करना क्या है? आपको केवल सबसे पहले अपने क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन रीड करोगे तो वहां पे केवल आइडिया के लिए रीड कर रहे हो, कि आइडिया पता चल जाए कि अच्छा क्या है, कैसे आपको याद रखना। अच्छा, पीस ऑफ माइंड, मन शांति के बारे में बोला, मेडिटेशन ध्यान साधना के बारे में बोला,
फ्रेंड के ऊपर हम क्यों गुस्सा नहीं हो, ठीक है देख लेंगे क्यों गुस्सा नहीं। गुस्सा क्या होता है, गेटिंग एंग्री, गुस्सा होना क्या, गुस्सा होना डैश, यानी कि कारण पूछ रहा होगा कुछ भी कि क्या है क्या नहीं, फिर उसके बाद हमने पढ़ा। अब आपको ये समझना है, देखो ये जो लास्ट के 2 पैराग्राफ है जबरदस्ती ऐड किए गए हैं केवल और केवल इसको बड़ा करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए। समझ में आ रहा है, एग्जामिनर यही काम करते हैं, हमें लगता है अरे इतना बड़ा पैसेज है वो सॉल्व नहीं होगा। अब देखो ये पूरा कितने में सॉल्व हो गया, ये पूरा का पूरा केवल और केवल हमने 3 पैराग्राफ में कंप्लीट किया क्या, बिल्कुल, बल्कि 3 पैराग्राफ में तो 3 ही क्वेश्चन हुआ, बाकी तो हम देखें तो हमने कुछ क्वेश्चन तो अपने से ही सॉल्व कर लिए। फर्स्ट वाला तो अच्छा थोड़ा तो दिमाग हमने भी लगा लिया, समझ इतना तो हम भी समझ गए, ठीक। तो केवल और केवल ये पैराग्राफ हमारे लिए काम का था, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला, बाकी तो जबरदस्ती दे दिए थे। क्लियर है, तो वहां पे आपको बैठ के पैराग्राफ रीड करने के लिए वहां पे आप नहीं बैठे हो, है ना, कि नहीं मजा आ रहा है पढ़ेंगे, नहीं मजे के लिए नहीं पढ़ रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पढ़ रहे हो। क्वेश्चन में जो पूछा है उतना ही पैराग्राफ आपको पढ़ना है, जबरदस्ती नहीं पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्लियर है, समझ में आया, आई होप सेशन आपको समझ में आया होगा और सभी क्वेश्चन आपसे बने होंगे। इसी के साथ में आज के लेक्चर को मैं एंड करूंगी। नेक्स्ट सेशन में फिर हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। लेकिन सेशन एंड करने से पहले आप लोगों को बोलना चाहूंगी, सेशन यदि आप लोगों को अच्छा लगा, लाभकारी लगा, आप लोगों को समझ में आया, लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो वो कहीं ना कहीं लोगों को ज़रूर लाभदायक होगा, लोगों को कहीं ना कहीं बेनिफिट ज़रूर करेगा। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए। और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। साथ में आपको यदि पेडागॉजी या किसी भी सब्जेक्ट्स की यदि आपको PDF चाहिए और यदि फिर किसी भी प्रकार की कोई भी आपको क्वेरी है तो आप हमें इस नंबर पर ज़रूर कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की किसी भी सब्जेक्ट्स की यदि आपको PDF चाहिए तो। या तो ये सेशन को मैं यही एंड करूंगी, या फिर आप हमारे मोबाइल ऐप को डायरेक्टली डाउनलोड करके वहाँ पे भी आपको जो भी आपको चाहिए आप वहाँ पे भी बता सकते हैं। मोबाइल ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, साथ में कमेंट सेक्शन में पिन भी है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, अधिक जानकारी के लिए ये नंबर पर आप बिल्कुल कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।